साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केजरीवाल की बहुत सारी खबरें छूट जा रही हैं और इसीलिए एचबी शॉर्ट्स में बताना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, जो मामला है दोस्तों महिला मजिस्ट्रेट से जुड़ा हुआ, महिला जज से जुड़ा हुआ, उसमें केजरीवाल जिस तरीके से अपना रवैया अख्तियार किए हुए वो बेहद खतरनाक है, बेहद। ये मामला ऐसा है दोस्तों जिसमें कोई अपराधी ये कह रहा है कि हम जज को पहले जज करेंगे। दुनिया में कहीं नहीं होता। कोई अपराधी, कोई आरोपी ये तय करेगा कि उसके केस को कौन सुनेगा। फिर तो न्याय की पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। और केजरीवाल खुद को कह चुके हैं दोस्तों कि वो अराजक है। आज वीडियो में ना आपको एक पुराना वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, 2 विंडो में है। इसमें क्या है दोस्तों, एक पुराना वीडियो है। उसमें खुद ही कह रहे हैं कि क्या कोई ये कह सकता है, किसी की हिम्मत होगी कि हमें इस जज पे भरोसा नहीं है। ये ज्यादा सवाल पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? देश ऐसे बढ़ेगा? और आज ये आदमी खुद एक महिला जज, हाई कोर्ट की महिला जज, सुनवाई तक हो गई, वो सवाल खड़े कर रहा है। क्या इस देश में अपराधी तय करेंगे कि उसके लिए कौन जज होगा? गजब चल रहा है दोस्तों। मैं तो निवेदन करूंगा, आप 2 विंडो में सुनिएगा, एक पुराना वीडियो, एक नया वीडियो। आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इस मुद्दे पर केजरीवाल को सख्त सजा होनी चाहिए। पहले इसी मामले की सुनवाई होनी चाहिए। आप देखिए 2 विंडो की हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्णकांता जी के सामने अपनी बात रखी। उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगे। देखा आपने दोस्तों, ये अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम अराजकतावादी हैं, ये कह चुके हैं, तो ये हैं। लेकिन चक्कर क्या है दोस्तों, केजरीवाल को लगता है कि इस देश का आदमी बेवकूफ है। जो सामान्य नागरिक है वो बेवकूफ है। कुछ भी बोल दो, उसे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये पुराने वीडियो बड़े काम के होते हैं दोस्तों, कि जब अपनी बारी आती है तो सब नियम कानून पलट देते हैं, और दूसरे की बारी आती है तो बोलते हैं पकड़ लो, गिरफ्तार करो, ठूस दो, 2 डंडे मारो, सब उगल देगा। ये व्यक्ति, इसकी संविधान में कोई आस्था नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि महिलाओं के प्रति इसके मन में बहुत ही खराब, बहुत खराब, मतलब जो एक बिहेवियर होना चाहिए, एक आम इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए, वो भी नहीं। आप बोलेंगे कैसे? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आप भूल तो नहीं गए भाई, इनके पार्टी की महिला सांसद सबसे करीबी थी, स्वाति मालीवाल, कैसे अपने घर के अंदर मारपीट की गई और ये बेशर्मी से देखते रहे। इनके सामने मारा गया महिला सांसद को। अभी महिला आरक्षण बिल आया दोस्तों, उसके खिलाफ भी खड़े हो गए। और अब जाकर के एक महिला जज, कोई सोच नहीं सकता दोस्तों। स्वर्णकांता शर्मा महिला जज हैं, संविधान के तहत बनी है, ऐसा नहीं कि किसी ने बना दिया। संविधान के नियमों का पालन करते, और यह भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, संविधान की शपथ ली। आज ये पीछे पड़ गए एक महिला जज के। ये चुप्पी ठीक नहीं है दोस्तों। इस मामले में मुझे लगता है कि कोर्ट को बहुत सख्त पहले फैसला लेना पड़ेगा। फिर तो सारे नियम ही बदल जाएंगे। फिर कोई भी बोलेगा कि भैया हम ये जज हमें नहीं पसंद है, कुछ भी आरोप लगा दीजिए। ये स्थिति है दोस्तों। लेकिन इस बीच एक खबर आई, वो बहुत अच्छी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अब इनकी कानूनी मुश्किलें और कसी गई हैं। मामला यह है दोस्तों कि सीबीआई ने 2 पुराने भ्रष्टाचार के मामलों को अपने हाथ में ले लिया है। यह पहले दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा था, अब दोनों को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया। जैसे पहला केस है कमल सिंह और उनकी कंपनी से जुड़ा हुआ, जो आरोप है ठेका देने में अनियमितताएं हुई, सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से वित्तीय गड़बड़ियां की गई है, केजरीवाल के समय का है। और दूसरा बड़ा चर्चित केस है जो सुरेंद्र बंसल और उनकी कंपनी रेनू कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है। ये जो सुरेंद्र बंसल हैं, ये केजरीवाल के साले।
मतलब किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ यह बता रहा हूं। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के भीतर कुछ अधिकारियों की मदद से बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन को फायदा पहुंचाया गया। लेकिन जो भी काम केजरीवाल एक महिला जज को लेकर कर रहे हैं वो घोर आपत्तिजनक है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके इस पर अपनी राय दीजिएगा कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। कोशिश रहती है कि एचबी शॉर्ट्स में बहुत संक्षिप्त में बड़ी खबरें आप तक पहुंचा सकूं। जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एचबी शॉर्ट्स चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।